तो पूरा परिवार किस तरह से क्राइम में संलिप्त रहा ये हमने आपको बताया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने तमाम राज खोल दिए हैं। अतीक अहमद से जुड़े वो राज हैं जो अब खुल चुके हैं। डॉन की दहशत कैसे होती थी, ऑफिसर्स खौफ में रहते थे, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जांच ऑफिसर्स पर दबाव बनाता था अतीक, अपनी हनक का इस्तेमाल करके, अपने रुतबे का इस्तेमाल करके। अतीक के गैंग दरअसल धमकाते थे उन ऑफिसर्स को जो जांच कर रहे थे, धमकाकर गोली के खोखे बदलवाए गए। जो 3-4 जांच अधिकारी थे उनमें पहले अधिकारी से गोली के खोखे बदलवा दिए गए, उनसे खोखे लिए और उसके बाद अपने गुर्गों से बदलवा दिए। उसके बाद डराकर अब्दुल कवी से जुड़े जो सबूत थे वो दूसरे जांच अधिकारी से मिटवा दिए गए, उन्हें गायब कर दिया गया। और इसका नतीजा रहा कि तीसरा जो जांच अधिकारी आकर जांच संभालता है, ये राजूपाल हत्याकांड का पूरा मामला हम समझा रहे हैं आपको, उस तीसरे जांच अधिकारी को अब्दुल कवी का नाम केस डायरी से हटवाने का दबाव बनाया जाता है और वो हटा देता है। चौथा ऑफिसर जिसने जांच संभाली उसकी ही जांच का नतीजा रहा कि सीआईडी ने उस जांच को आगे बढ़ाया, सीबीआई ने उस जांच को आगे बढ़ाया। और अब आपको बताते हैं वो जांच अधिकारी कौन था। जांच अधिकारी नारायण परिहार ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने बताया कि अतीक कैसे डराता था, कैसे धमकाता था। सोचिए, 4 जांच अधिकारी और चारों के चारों पर इस तरह का दबाव, लेकिन चौथे अधिकारी ने दबाव को नहीं झेला, सच्चाई बताई। सुनिए उनकी मुंह जुबानी। अतीक अहमद को तो उन्होंने दबाव डाला और अधिकारियों के माध्यम से दबाव डलवाया कि अशरफ के लिए ये सीडीआर मत शामिल करो केस डायरी में। अच्छा, ये सीडीआर में क्या था? सीडीआर में ये था कि जहाँ जहाँ राजूपाल का पीछा किया गया था और राजूपाल का मोबाइल का लोकेशन प्लस अशरफ के मोबाइल का लोकेशन सेम सेल आईडी आ रही थी। मतलब अशरफ ही लगातार राजूपाल की पीछा कर रहा था। हाँ, ये नैनी से पीछा किया था। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक सच्चाई सामने आ रही है। और वो जो काले कारनामे करता था अतीक, उसका जो पूरा ठिकाना था, वहां से जो रजिस्टर मिले हैं, उससे एक एक करके जो सच्चाई सामने आ रही है वो बता रही है कि कैसे अतीक अपना डर, अपना कहीं ना कहीं घमंड लेकर आगे बढ़ता था और पूरे पूर्वांचल में, सिर्फ प्रयागराज में नहीं, पूरे पूर्वांचल में कहीं ना कहीं राज करने की कोशिश कर रहा था। उसके गुर्गे फरार हैं तो कोई सरेंडर भी कर रहा है। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एक पोस्टर मिला है उसी कोठरी से, उसी जगह से जहां तमाम चीजें प्लान करता था अतीक, और उसमें सवेरा आने की बात कही जा रही है। क्या अब कहीं ना कहीं जो पूरी जिम्मेदारी है वो असद के कंधे पर आ गई है? ये सवाल बना हुआ है। क्या अब अतीक के गैंग को कोई और संभालने वाला है? क्या सवेरा, किस तरह का सवेरा? जब जेल में बंद है तो कौन सा सवेरा? रिपोर्ट देखिए। रात कितनी भी काली हो, सवेरा जरूर होता है। डॉन की तस्वीर वाला ये पोस्टर माफिया के उस रजिस्टर से मिला है जिसमें गुनाहों का काला चिट्ठा कैद है। ये पोस्टर माफिया की उस हरकत को बयां कर रहा है जिसके सपने वो साबरमती जेल की काल कोठरी में देख रहा है। लेकिन काल कोठरी में डॉन शायद ये भूल गया है कि योगी राज में क्राइम का कोई सवेरा नहीं होता, बल्कि अपराध अस्त होता है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में समझे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में समझे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान का असर है कि डॉन का पूरा परिवार, अपराधियों की पूरी मंडली भागे भागे घूम रहे हैं। पूरे कुनबे की इस भागम भाग के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन अंधेरे में डूब चुके अतीक लोक में उजाले की उम्मीद वाले इस पोस्टर की पूरी कहानी आपको समझाते हैं। क्या पोस्टर में छिपा है कोई कोड वर्ड? क्या है काली रात? किस सवेरे की हो रही बात? प्रयागराज के चकिया में यह अतीक का वही पुश्तैनी घर है जहां से एक के बाद एक माफिया के साम्राज्य के काले कारनामों की गवाही बाहर आ रही है। ये पोस्टर भी उसी में से एक है। उमेश पाल शूटआउट मामले में रिमांड पर लिए गए 5 आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने अतीक के घर में रखे एक रजिस्टर को बरामद किया। उसी से ये पोस्टर मिला है।
इस पोस्टर में अतीक अहमद की तस्वीर छपी हुई है और पोस्टर पर लिखा, रात कितनी भी काली हो सवेरा जरूर होता है। खबरों के मुताबिक 21 मार्च को पुलिस ने धूमनगंज के जयरामपुर से माफिया अतीक अहमद के 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया था। इन गुर्गों को रिमांड पर लेकर पुलिस ने अतीक अहमद के चकिया वाले पुश्तैनी आवास पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ये पोस्टर बरामद किए गए। जांच एजेंसियां पोस्टर को लेकर तहकीकात कर रही हैं। पोस्टर कहां छपा है इसकी पड़ताल चल रही है। करेली में कई प्रिंटिंग प्रेस में छापेमारी भी हुई है। अतीक अपने लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है, भले ही आज वो जेल में बंद है, लेकिन कल जब वो जेल से बाहर निकलेगा तो उसकी धमक प्रयागराज में फिर से देखने को मिलेगी। पोस्टर को एक नजर में देखें तो ऐसा लग रहा है कि अतीक और उसके गुर्गों को ये उम्मीद है कि भले ही अभी उनका साम्राज्य ध्वस्त हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में वो फिर राज करेंगे। लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये पोस्टर कब का है, ये कब छपा और कहां छपा। सवाल कई हैं। क्या ये पोस्टर उमेश पाल हत्याकांड के बाद का है? क्या ये पोस्टर अतीक को अपहरण कांड में सजा मिलने के बाद का है? क्या ये कोई पुराना पोस्टर है या पोस्टर के अंदर कोई कोड वर्ड छिपा है? कहीं ये माफिया की गद्दी बाप अतीक से बेटे असद को देने के लिए तो नहीं है? नए सवेरे की उम्मीद इस पोस्टर के जरिए अतीक गैंग को लग रहा है कि उसके लिए राहत भरे दिन आएंगे, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होना मुश्किल ही नहीं। ना